एक अभिनेता जिसके पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाते थे, जिसकी फिल्म रिलीज होने पर त्योहार जैसा माहौल बन जाता था। लेकिन अब वही सुपरस्टार राजनीति की दुनिया में इतिहास लिख चुका है। तमिलनाडु, जहां दशकों से सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का राज था, आज वहां एक नए चेहरे ने पूरा गेम बदल दिया है। और वो चेहरा है विजय। विजय साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री काज़गम यानी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। एक नई पार्टी, पहला बड़ा चुनाव और सीधे 108 सीटें। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय था। क्या विजय अगला बड़ा राजनीतिक सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आज की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे विजय की राजनीतिक यात्रा, उनकी उपलब्धियां, टीवीके की ऐतिहासिक जीत और वो कारण जिनकी वजह से तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। विजय, जिन्हें लोग प्यार से थलापति कहते हैं, उनका असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर गरीबों, युवाओं और आम जनता की आवाज दिखाई देती थी। धीरे धीरे लोग विजय को सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद के रूप में देखने लगे। विजय ने राजनीति में सीधे एंट्री नहीं की, उन्होंने शुरुआत की समाज सेवा से। उनका फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम धीरे धीरे एक मजबूत सामाजिक संगठन में बदल गया। पूरे तमिलनाडु में विजय के समर्थकों ने शुरू किए ब्लड डोनेशन कैंप, गरीब छात्रों की मदद, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल सहायता, बाढ़ राहत कार्य। जब भी तमिलनाडु में कोई संकट आया, विजय के फैंस सबसे पहले मदद के लिए दिखाई दिए। यहीं से लोगों को महसूस होने लगा विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, बल्कि जनता के नेता बन सकते हैं। धीरे धीरे विजय का फैन नेटवर्क एक राजनीतिक ताकत बनता गया। लोकल बॉडी चुनावों में विजय समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत ने तमिलनाडु की राजनीति को पहला बड़ा संकेत दे दिया कि विजय का क्रेज सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं है, लोग उन्हें वोट भी देना चाहते हैं। फिर आया वो दिन जिसने तमिल राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। साल 2024 में विजय ने लॉन्च की अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री काज़गम। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लाखों युवाओं ने विजय का समर्थन शुरू कर दिया। विजय ने कहा, राजनीति जनता के लिए होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा और विकास हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। साल 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पहली बार विजय की पार्टी मैदान में उतरी। राजनीतिक विशेषज्ञों को लगा कि नई पार्टी ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, पूरा तमिलनाडु चौंक गया। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत लीं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना गया। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियों का दशकों पुराना दबदबा हिल गया। हालांकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, लेकिन विजय सिर्फ 10 सीट पीछे रह गए। इसके बाद पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा शुरू हो गई, क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? आखिर विजय की पार्टी इतनी तेजी से सफल कैसे हुई? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। यूथ सपोर्ट, तमिलनाडु के युवाओं ने विजय को नई उम्मीद के रूप में देखा। मैसिव फैन बेस, विजय के करोड़ों फैंस पहले से ही ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थे। क्लीन इमेज, विजय की इमेज एक शांत और साफ नेता की रही। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो, टीवीके का 40 पॉइंट मैनिफेस्टो जनता को काफी पसंद आया, जिसमें रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की मदद और शिक्षा पर खास फोकस था। सोशल मीडिया पावर, विजय की हर स्पीच और हर पोस्ट वायरल होने लगी। लेकिन राजनीति फिल्मों की तरह आसान नहीं होती। विजय के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। बहुमत हासिल करना, मजबूत गठबंधन बनाना, अनुभवी नेताओं से मुकाबला, पूरे राज्य में संगठन मजबूत करना। लेकिन एक बात साफ है, विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं।
एक अभिनेता जिसे लोगों ने स्क्रीन पर हीरो बनाया, आज वही इंसान राजनीति में जनता की उम्मीद बन चुका है। 108 सीटें, पहला चुनाव और पूरे तमिलनाडु की राजनीति बदल गई। अब आने वाला समय तय करेगा, क्या थलापति विजय सिर्फ एक सुपरस्टार रहेंगे या तमिलनाडु के अगले सबसे बड़े नेता बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं।